दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा, हमने जो वो एमए सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट और सेकंड बुक जो वो कंप्लीट कर ली है। आज हम जो वो थर्ड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम थर्ड बुक का जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकंड टॉपिक भी लेके आऊँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वीडियोस को शेयर करें, तभी मैं लाऊंगी। और क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि है राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के विभिन्न उपागमों, वैधानिक, कानूनी, संस्थागत, समाजशास्त्री तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम का विस्तृत विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। प्रारंभ में राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल राज्य सरकार और संविधान तक सीमित था, ठीक है। लेकिन समय के साथ लोकतंत्र, चुनाव, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत तथा सामाजिक आंदोलनों को क्या है महत्व बढ़ा। इसलिए राजनीतिक प्रक्रिया को सही ढंग से समझने के लिए जो है वो विभिन्न उपागम विकसित हुए, जैसे कि वैधानिक, संस्थागत, समाजशास्त्री तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम। Initially, political science was mainly concerned with the study of the state, government and constitution, with the growth and democracy, election, political parties, pressure groups, public opinion, and social movements become important. Therefore, different approaches such as the legal, institutional, sociological, and political economy approaches were developed to understand the political process comprehensively, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होता है। राजनीतिक प्रक्रिया का मतलब है किसी देश में सरकार कैसे बनती है और वे जो है वो सरकार क्या है, कैसे काम करती है। इसमें चुनाव, राजनीतिक दल, सरकार बनाना और कानून बनाना क्या है शामिल होता है। इस प्रक्रिया में जनता भी वोट देकर भाग लेती है। यही प्रक्रिया देश को चलाने में क्या है मदद करती है। राजनीतिक प्रक्रिया क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार बनती है, निर्णय लिए जाते हैं और देश का शासन चलाया जाता है। Political process means how a government is formed and how it works. It includes election, political parties, forming the government, and making laws. People take part in this process by voting. This process helps in running the country. Political process is the process through which a government is formed. Decisions are made and a country's government। मैंने जो वो बोथ लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन लाया है, तो आप जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में देख सकते हो, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देख सकते हो। अब हम देखेंगे कि विद्वानों के अनुसार जो है वो राजनीतिक प्रक्रिया की परिभाषा। लुसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस इज द प्रोसेस थ्रू विच पॉलिटिकल डिसीजन आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन सोसाइटी। क्या है राजनीतिक प्रक्रिया, क्या है वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें क्या है लागू किया जाता है। अब सेकंड है कि गैब्रियल आलमंड के अनुसार political process includes all activities relate to making and implementation of public policies। राजनीतिक प्रक्रिया में वे सभी गतिविधियां शामिल है जो कि सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन से क्या है संबंधित है। अब जो है हम राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के क्या है दृष्टिकोण देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है वैधानिक दृष्टिकोण, लीगल अप्रोच। संविधान, कानून और न्यायालय के आधार पर क्या है राजनीति को समझता है। किसके? कानून और न्यायालय के आधार पर राजनीति को समझता है। सेकंड पॉइंट है संस्थागत दृष्टिकोण। संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दल जैसे संस्थाओं का क्या है अध्ययन करता है। थर्ड पॉइंट है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण।
सोशियोलॉजिकल अप्रोच, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, वर्ग और संस्कृति को राजनीति पर क्या है प्रभाव पड़ता है और ये समझता है। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच। राजनीति और अर्थव्यवस्था के संबंध को क्या है समझता है। आर्थिक नीतियां कैसे क्या है राजनीति को प्रभावित करती है ये भी बताता है। फिफ्थ पॉइंट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल अप्रोच। इतिहास की घटनाओं के आधार पर क्या है वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझता है। सिक्स्थ पॉइंट है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, लोगों के राजनीतिक व्यवहार, मतदान, जनमत, भागीदारी और नेतृत्व का क्या है अध्ययन करता है। सेवेंथ पॉइंट है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। राजनीतिक संस्थाओं की संरचना और उनके कार्यों को क्या है समझता है। ये कैसे व्यवस्था बनाए रखती है ये भी बताता है। 8 पॉइंट है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ये वर्ग संघर्ष, शोषण और आर्थिक असमानता पर क्या है जोर देता है। राजनीति को आर्थिक शक्ति से जोड़कर देखता है। 9th पॉइंट है अभिजात वर्ग दृष्टिकोण, इलाइट अप्रोच। कुछ शक्तिशाली लोग ही राजनीति को क्या है नियंत्रित करते हैं और बड़े फैसले लेते हैं, ये इसका मानना है। ठीक है कि बड़े लोग ही क्या है राजनीति को नियंत्रित करते हैं। उदारवादी दृष्टिकोण, लिबरल अप्रोच, ये स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और लोकतंत्र पर क्या है जोर देता है। किस पे समानता और स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर जोर देता है। कानून के राज का क्या है समर्थन करता है। अब यही पॉइंट जो वो नीचे इंग्लिश में भी दिए गए हैं। जब फर्स्ट पॉइंट है लीगल अप्रोच, सेकंड है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, थर्ड है सोशियोलॉजिकल अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, एलाइट एंड लिबरल अप्रोच। ठीक है जैसे कि ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया वही सेम है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है लीगल अप्रोच, इट स्टडीज पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड द जुडिशरी। Second है institutional approach, it studies institution like parliament, executive, judiciary, election commission and political parties. Third point is sociological approach, it studies how caste, religion, language, gender, class and culture influence politics. Fourth point है political economy approach, it studies the relationship between politics and economy. It explains how economic policies affect politics. ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हिस्टोरिकल अप्रोच, it study past events to understand present political process. सिक्स पॉइंट है behavioral approach, it studies people's political behavior, voting, public opinion, participation and leadership. Seventh point है structural functional approach, it studies the structure and function of political institution. It explains how they maintain stability and order. Eighth point है Marxist approach, it focuses on class conflict, exploitation and economic inequality. It connects politics with economic power. Elite approach, it believes that a few powerful people control politics and take important decisions. Last point है liberal approach, it supports freedom, equality, rights and democracy. It supports the rule of law. अब हम जो है इसके क्या है इनको क्या है एक्सप्लेन करेंगे। अब हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, अब इनको क्या है हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है वैधानिक दृष्टिकोण, लीगल अप्रोच, राजनीति को क्या है ये संविधान और कानून के आधार पर क्या है समझा जाता है। सरकार को कानून के अनुसार क्या है काम करना चाहिए, लोगों के अधिकार और कर्तव्य बताए जाते हैं। न्यायालय कानून की क्या है रक्षा करता है, सभी लोगों के लिए कानून क्या है समान होता है। लीगल अप्रोच, इट स्टडीज पॉलिटिक्स थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, वही ये जो हिंदी में लिखा है वही इंग्लिश में है तो आप देख लेना इंग्लिश वाले। सेकंड पॉइंट है संस्थागत दृष्टिकोण, क्या है संस्थागत दृष्टिकोण, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच,
संसद, सरकार, न्यायालय और चुनाव आयोग का अध्ययन करता है। क्या है? संसद, सरकार, न्यायालय और चुनाव का अध्ययन करता है। हर संस्था का अपना काम होता है। सरकार कैसे बनती है ये बताता है हमें। सरकार कैसे काम करती है ये समझाता है। देश चलाने के लिए इन संस्थाओं की क्या भूमिका बताता है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, स्टडी पार्लियामेंट, गवर्नमेंट फोर्स एंड द इलेक्शन कमीशन। Every institution has its own work. It explains how the government is formed. It tells us how the government works. It explains their role in running the countries. अब हम जो है वो थर्ड पॉइंट देखेंगे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, सोशियोलॉजिकल अप्रोच। समाज और राजनीति के संबंध का क्या अध्ययन करता है। जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति का प्रभाव बताता है। लोगों की सोच को समझता है। चुनाव पर समाज का क्या असर पड़ता है उसको बताता है। राजनीति में समाज की क्या भूमिका को समझाता है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच, study society and politics together. It explains the effect of caste, religion, language, and culture, people's thinking, and society effect election. It show the role of the society in पॉलिटिक्स। फोर्थ पॉइंट है हमारा राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण, पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमी अप्रोच राजनीति और अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। सरकार पैसे का उपयोग कैसे करती है ये हमें ये बताता है। गरीबी और विकास को समझाता है। आर्थिक नीतियों का क्या अध्ययन करता है। पैसे का राजनीति पर क्या प्रभाव बताता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, इट स्टडी पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी। It explains how the government uses money. It studies poverty and development. It explains economic policies. ठीक है। It show how money affect politics. फिफ्थ पॉइंट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल अप्रोच। राजनीति को क्या इतिहास का आधार समझता है। पुराने समय की घटनाओं का क्या अध्ययन करता है। अतीत का वर्तमान पर प्रभाव बताता है। भारत की राजनीति के विकास को समझाता है। इतिहास से सीखने में क्या हमें मदद करता है। हिस्टोरिकल अप्रोच, इट स्टडी पॉलिटिकल थ्रू हिस्ट्री। इट स्टडी पास्ट इवेंट, पास्ट इफेक्ट द प्रेजेंट। क्या इट एक्सप्लेन हाउ द पास्ट affects the present. It explains the development of Indian politics. It helps us learn from history. ये क्या है? इतिहास को सीखने में क्या है हमारी मदद करता है। सिक्स पॉइंट है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ये सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है, और उनको एक्सप्लेन करी जो दृष्टिकोण है, ठीक है। ये क्या है? लोगों के राजनीति व्यवहार का क्या अध्ययन करता है। लोग किसे वोट देते हैं ये समझाता है। लोगों की राय का क्या अध्ययन करता है। नेताओं और मतदाताओं के व्यवहार को समझता है। चुनाव को समझने में मदद करता है। बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है। It studies people political behavior. It explains why people vote. It studies public opinion. It studies leader and voters. It helps us understand election. सेवेंथ पॉइंट है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। सरकार की अलग अलग संस्थाओं का क्या अध्ययन करता है। हर संस्था का काम समझता है। सभी संस्थाएं क्या मिलकर देश चलाती है। जैसे क्या है स्ट्रक्चरल, ठीक है, सभी देश मिलकर क्या है काम चलाती है। संस्थाओं के बीच क्या संबंध बताती है कि क्या संबंध है, ठीक है। सरकार कैसे काम करती है हमें ये समझाती है, हमें बताती है, ठीक है। कौन सी? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इट स्टडीज It studies different government institutions. It explains the work of each institution. All institutions work together. It explains the relationship between institutions. It tells us how the government work. ठीक है। अब हम इसका 8th पॉइंट देखेंगे, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सिस्ट अप्रोच। अमीर और गरीब के बीच का क्या अंतर समझाता है। आर्थिक असमानता का अध्ययन करता है। वर्ग संघर्ष पर जोर देता है। समानता की बात करता है। सभी को क्या है बराबर अवसर मिलने चाहिए इसकी बात करता है, ठीक है, कि सभी लोगों क्या है बराबर है, उनको क्या है बराबर क्या है समान अवसर मिलने चाहिए। मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है। इट स्टडी द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। इट एक्सप्लेन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इट फोकसेस ऑन क्लास कॉन्फ्लिक्ट sorry, it supports inequality. Equality. It believes in equal opportunities. ठीक है। 9th पॉइंट है अभिजात वर्ग दृष्टिकोण, इलाइट अप्रोच। कुछ शक्तिशाली लोग क्या है राजनीति को चलाते हैं। बड़े फैसले जो है वो वही लोग लेते हैं। नेता और बड़े अधिकारों का अध्ययन
करता है। शक्ति किसके पास है ये बताता है, ठीक है। प्रभावशाली लोगों की जो है भूमिका समझाता है। एलाइट अप्रोच, ठीक है। इट सेज दैट अ फ्यू पावरफुल पीपल कंट्रोल पॉलिटिक्स, कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है। कुछ लोग जो है पॉलिटिकल को कैसे कंट्रोल करते हैं। दे मेक important decision. It studies लीडर्स एंड टॉप ऑफिसर। इट एक्सप्लेन हु हैज पावर, किसके पास है, ठीक है। इट शो द रोल ऑफ द इन सॉरी इट शो द रोल ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल। अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे कि उदारवादी दृष्टिकोण, लिबरल अप्रोच, स्वतंत्रता और समानता का समर्थन करता है। लोकतंत्र में क्या है, विश्वास रखता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। कानून का क्या सम्मान करने की बात करता है। सभी लोगों को क्या समान अवसर मिलने चाहिए। लिबरल अप्रोच। अब इंग्लिश में आप चाहे तो मतलब खुद भी पढ़ सकते हो, तो ये इंग्लिश वालों के लिए, ऊपर हिंदी वालों के लिए, ठीक है। इट्स फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी। इट बिलीव्स इन डेमोक्रेसी। इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ सिटीजन्स। It teaches respect for the law. It supports equal opportunities for everyone. अब हम देखेंगे वैधानिक संस्थागत दृष्टिकोण, लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब हम इसका मीनिंग देखेंगे, जो कि जो वो पिछली बार आया हुआ था क्वेश्चन। आप चाहे तो मेरी शॉर्ट्स वीडियो में जाके वहां पे देख सकते हो, मैंने क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है, क्योंकि ये पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था। आप देख सकते हो, वैधानिक संस्थागत दृष्टिकोण के बारे में आया हुआ था। सबसे पहले हम जो इसका मीनिंग देखेंगे कि ये होता क्या है। वैधानिक संस्थागत दृष्टिकोण राजनीति का अध्ययन करने का एक तरीका है। इसमें जो है हम संविधान, कानून और सरकारी संस्थाओं के आधार पर क्या है, राजनीति को समझते हैं, ठीक है। यह बताता है कि सरकार कैसे काम करती है, कानून कैसे बनते हैं और संसद, न्यायालय तथा अन्य सरकारी संस्थाएं अपना काम कैसे करती है। इससे जो है हमें सरकार, संसद और न्यायालय के काम को समझने में क्या है, मदद मिलती है। द लीगल इंस्टीट्यूशन अप्रोच इज अ वे ऑफ स्टडिंग पॉलिटिक्स। It study political through the constitution, law and government. Institution, it explain how the government works, how laws are made and how parliament, court and other institutions perform their work. It helps us understand the work of the government, parliament and the courts, ठीक है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, ये कानून पर आधारित है। यह उपगम कानून और कानूनी नियमों के आधार पर राजनीति का क्या है, अध्ययन करता है। ये मानता है कि सभी राजनीतिक संस्थाओं को कानून के अनुसार क्या है, कार्य करना चाहिए। लॉ बेस्ड अप्रोच स्टडीज पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ एंड लीगल रूल्स। It believes that all political institutions should work according to the law. Second point है संविधान को महत्व, importance of constitution. This approach gives the highest of importance to the constitution. The constitution is considered the foundation of the political system. क्या है, राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए क्या है, संविधान का अध्ययन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है संस्थाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन। इस संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का क्या है, अध्ययन करता है। It study institution like parliament, executive and judiciary. It explain their structure, power and function. इनकी संरचना क्या है, अधिकार और कार्यों को समझाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है औपचारिक दृष्टिकोण, फॉर्मल अप्रोच। It focus mainly ऑन फॉर्मल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ये सरकारी और कानूनी संस्थाओं पर क्या है, अधिक ध्यान देता है। इट गिव्स लेस इम्पोर्टेंस टू इनफॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अनौपचारिक राजनीतिक गतिविधियों को क्या है, कम महत्व देता है। फिफ्थ पॉइंट है शक्तियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ powers. It study the power and responsibilities of each institution. ये प्रत्येक संस्था के अधिकार और जिम्मेदारियों का क्या है, अध्ययन करता है। It explains how institution use their power. ये बताता है कि संस्थाएं अपने अधिकारों का उपयोग कैसे करती है। फिफ्थ पॉइंट है नियमों का पालन, रूल ऑफ
law. It believes that every institution should follow the law. ये मानता है कि सभी संस्थाओं को क्या है, कानून का पालन करना चाहिए. This helps This helps maintain order and discipline. इस व्यवस्था और अनुशासन क्या है, अनुशासन बना रहता है. इससे व्यवस्था और अनुशासन बना रहता है. ठीक है. 7th पॉइंट है सरकार की संरचना, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर. इट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. ये सरकार की बनावट और उसके विभिन्न अंगों का क्या है, अध्ययन करता है. इट एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क. ये बताता है कि सरकार के सभी अंग कैसे कार्य करते हैं. 8th पॉइंट है वर्णनात्मक प्रकृति, डिस्क्रिप्टिव नेचर. थोड़ा सा गला खराब हो रहा है मेरा. डिस्क्रिप्टिव नेचर. इट डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन डिटेल. इट एक्सप्लेन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्लियरली. ये उनकी संरचना और कार्य को क्या है, स्पष्ट करता है. 9th पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन. इट कंपेयर्स द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. ये क्या है, ये विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं की क्या है, तुलना करता है. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. इससे उनकी समानताएं और अंतर समझने में क्या है, सहायता मिलती है. लास्ट पॉइंट है कानून और व्यवस्था, लॉ एंड order. It believes that law and institution maintain peace and stability. ये मानता है कि कानून और संस्थाएं देश में क्या शांति और स्थिरता बनाए रखती है. They help establish good governance. ठीक है. इससे क्या है, अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित होती है. अब हम देखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशन वैधानिक संस्थागत के उपागम के क्या लाभ है. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट है कानून की सही जानकारी, नॉलेज ऑफ लॉ. इट हेल्प्स अंडरस्टैंड लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्या है, कानून और संविधान को अच्छी तरह से समझने में क्या है, मदद करता है. इट मेक्स पीपल अवेयर टू देयर राइट्स एंड ड्यूटीज. इससे क्या है, नागरिक क्या है, अपने अधिकार और कर्तव्यों का पता उनको क्या है, पता चलता है. ठीक है. इससे लोगों को क्या है, उनके अधिकार और ड्यूटीज के बारे में पता चलता है. सेकंड पॉइंट है संस्थाओं की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. इट एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. ये संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य को क्या है, समझता है. एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य को क्या है, समझता है. ठीक है. इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द गवर्नमेंट वर्क. ठीक है. इससे सरकार कैसे काम करती है, ये हमें पता चलता है. अगला पॉइंट है हमारा संविधान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट गिव्स द हाईएस्ट इम्पोर्टेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये संविधान को क्या है, सर्वोच्च स्थान देता है. इससे संविधान के इट हेल्प्स प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू. संवैधानिक वैल्यू, मूल्यों की क्या है, रक्षा होती है. 4th पॉइंट है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन. इट बिलीव्स दैट एवरीवन. ठीक है. इट बिलीव्स दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. क्या है, कानून क्या है, सभी को समान मानता है. इट प्रोमोट्स जस्टिस एंड इक्वालिटी. ये न्याय और समानता को क्या है, बढ़ावा देता है, ऐसे प्रभावित करता है. 3rd पॉइंट है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर. ये लोगों के यहाँ पे गलत हो गया, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर. ठीक है. स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर. इट स्टडीज वोटिंग एंड पॉलिटिकल बिहेवियर. ठीक है. ये क्या है, लोगों के मतदान और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है. इट एक्सप्लेन हाउ पीपल मेक पॉलिटिकल. ये समझता है कि लोग किस आधार पर क्या है, राजनीतिक निर्णय लेते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन. ठीक है. किस आधार पर क्या है, डिसीजन लेते हैं. ठीक है. 4th पॉइंट है वास्तविक राजनीति पर जोर, फोकस ऑन रियल पॉलिटिक्स. ये केवल कानून नहीं है बल्कि वास्तविक राजनीतिक स्थिति का भी अध्ययन करता है. इट स्टडी पॉलिटिकल सिचुएशन नॉट ओनली लॉ. इट एक्सप्लेन पॉलिटिकल इन अ प्रैक्टिकल वे. ठीक है. ये राजनीति को व्यवहारिक रूप से क्या है, समझाता है. अगला पॉइंट है परिवर्तन को महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज. ये समाज में
अगला पॉइंट क्या है, परिवर्तन को महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ चेंज। इट एक्सप्लेन हाउ सोशल चेंज इफेक्ट पॉलिटिक्स, ये समाज में होने वाले बदलावों को क्या, बदलावों का राजनीति पर क्या है प्रभाव बताता है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड न्यू पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है, ये नई राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में भी क्या है मदद करता है। 6 पॉइंट है पॉलिटिकल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच। इट स्टडी पॉलिटिकल यूजिंग फैक्ट्स एंड एविडेंस, ये तथ्य और प्रमाणों के आधार पर क्या है अध्ययन करता है। इट यूजेस रियल इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ कंक्लूजन, ठीक है, ये निष्कर्ष निकालने के लिए क्या है वास्तविक जानकारी का उपयोग करता है। 7th पॉइंट है लोकतंत्र पर ध्यान, फोकस ऑन डेमोक्रेसी। इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड इलेक्शन, ये जनता की भागीदारी और चुनावों को क्या है महत्व देता है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने में क्या है मदद करता है। अगला पॉइंट है समूहों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ग्रुप्स, ये क्या है, इट स्टडी द रोल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, ये विभिन्न सामाजिक समूहों की भूमिका क्या है अध्ययन करता है। इट एक्सप्लेन हाउ दीज ग्रुप्स इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, ये बताता है कि समूह राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है व्यापक दृष्टिकोण, ब्रॉड अप्रोच। इट स्टडीज पॉलिटिक्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, ये राजनीति को क्या है सामाजिक पहलुओं से समझता है, कई सामाजिक पहलुओं से समझता है, ठीक है, क्या है ये क्या है वो मतलब राजनीति को कई सामाजिक पहलुओं से समझता है, ठीक है, डिफरेंट सोशल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स इन अ ब्रॉडर वे, ठीक है, ये क्या है राजनीति को पूरी तस्वीर समझने में क्या है मदद मिलती है इससे। लास्ट पॉइंट है व्यवहारिक उपगम, प्रैक्टिकल अप्रोच। इट स्टडीज रियल लाइफ पॉलिटिकल, ये वास्तविक जीवन की राजनीति का क्या है अध्ययन करता है। देयरफॉर इट इज अ कंसीडर्स प्रैक्टिकल अप्रोच, इसलिए इसे क्या है अधिक व्यवहारिक माना जाता है, इसे क्या है व्यवहारिक माना जाता है, कंसीडर, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके क्या है एडवांटेज ऑफ सोशियोलॉजिकल अप्रोच, क्या है एडवांटेज ऑफ सोशियोलॉजिकल अप्रोच। तो फर्स्ट पॉइंट है समाज को समझने में क्या है मदद करता है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, ये समाज और राजनीति के संबंध को क्या है आपसी संबंध को बताता है, ठीक है। इट शो हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, ठीक है, ये बताता है कि समाज राजनीति को क्या है कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है वास्तविक राजनीति का अध्ययन, स्टडीज रियल पॉलिटिक्स, ठीक है, इट स्टडीज रियल पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है, यह वास्तविक राजनीतिक घटनाओं का क्या है अध्ययन करता है। इट इज नॉट लिमिटेड टू लॉ ओनली, ठीक है, ये केवल कानूनों तक ही सीमित नहीं रहता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे सामाजिक कारकों को महत्व, इंपोर्टेंस टू सोशल फैक्टर। इट स्टडीज कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड क्लास, ये जाति, धर्म, भाषा और वर्ग का क्या है अध्ययन करता है। इट एक्सप्लेन हाउ दे इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, ये बताता है कि राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है राजनीतिक व्यवहार को समझता है, एक्सप्लेन्स पॉलिटिकल बिहेवियर। इट एक्सप्लेन वोटिंग एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, ये लोगों के मतदान और राजनीतिक निर्णयों को क्या है समझाता है। इट स्टडीज हाउ पीपल मेक पॉलिटिकल डिसीजन, ये जो है चुनावी व्यवहार का अध्ययन करता है। अगला पॉइंट है लोकतंत्र को समझने में क्या है मदद करता है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी। इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये क्या है जनता की भागीदारी पर क्या है जोर देता है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। अगला पॉइंट है सामाजिक बदलावों को समझता है, एक्सप्लेन सोशल चेंजेस, ठीक है, ये क्या है इट स्टडीज चेंजेस इन सोसाइटी, ये समाज में होने वाले परिवर्तनों का क्या है अध्ययन करता है। इट एक्सप्लेन्स देयर इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स, ये उनके राजनीतिक प्रभाव को क्या है समझाता है।
अब 7th पॉइंट है व्यापक दृष्टिकोण, ब्रॉड अप्रोचेस। इट स्टडीज पॉलिटिक्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये राजनीति को क्या है, कई सामाजिक पहलुओं से समझता है। इट गिव्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स, इससे विषय को क्या है, बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। व्यवहारिक उपगम, प्रैक्टिकल अप्रोच। इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ पॉलिटिकल, ये क्या है, वास्तविक जीवन की राजनीति पर आधारित है। रियल लाइफ, ठीक है, वास्तविक जीवन की राजनीति पर आधारित है। सो इट इज कंसीडर्ड मोर यूजफुल, इसलिए ये क्या है, उपयोगी माना जाता है। 9th पॉइंट है शोध में सहायक, यूजफुल फॉर रिसर्च। इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर पॉलिटिकल रिसर्च, ये राजनीतिक शोध के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देता है। It helps drawing better conclusion, इससे क्या है, सही निष्कर्ष निकालने में क्या है, मदद मिलती है, निकालने में मदद मिल। लास्ट पॉइंट है हमारा भारतीय राजनीति को समझने में उपयोगी, यूजफुल फॉर इंडियन पॉलिटिक्स। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कास्ट, रिलीजन एंड रिलीजियन पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये भारत में जाति, धर्म और क्षेत्रीय राजनीति को समझने में क्या है, मदद करता है। सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर स्टडिंग इंडियन पॉलिटिक्स, इसलिए क्या है, भारतीय राजनीति के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेज, समाजशास्त्री उपगम की हानियां। फर्स्ट पॉइंट है हमारा समाज पर अधिक ध्यान, टू मच फोकस ऑन सोसाइटी। इट गिव्स टू मच इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी, ये समाज को क्या है, ज्यादा महत्व देता है। इट गिव्स लेस इम्पोर्टेंस टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये राजनीतिक संस्थाओं को क्या है, कम महत्व देता है। सेकंड पॉइंट है आर्थिक कारकों की अनदेखी, इग्नोरेंस इकोनॉमिक फैक्टर्स। इट गिव्स लेस इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, ये आर्थिक समस्याओं पर क्या है, कम ध्यान देता है। द इकोनॉमी आल्सो इफेक्ट पॉलिटिक्स, जबकि अर्थव्यवस्था भी राजनीति को क्या है, प्रभावित करती है। थर्ड पॉइंट है कानून को कम महत्व, लेस इम्पोर्टेंट लॉ टू लॉ। इट गिव्स लेस इम्पोर्टेंस टू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कानून और संविधान पर कम ध्यान देता है। ठीक है, इट फोकस मोर ऑन सोशल फैक्टर, ठीक है, ये क्या है, इसका ज्यादा ध्यान क्या होता है, सामाजिक कारकों पर रहता है। फोर्थ पॉइंट है पूरी राजनीति नहीं समझाता है, डज नॉट एक्सप्लेन कंप्लीट पॉलिटिक्स, ठीक है, इट एक्सप्लेन ओनली द सोशल साइड ऑफ पॉलिटिकल, ये क्या है, ये राजनीति का केवल सामाजिक पक्ष समझाता है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द होल पॉलिटिकल प्रोसेस, ये पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को नहीं समझाता है। फिफ्थ पॉइंट है निष्कर्ष बदल सकते हैं, रिजल्ट्स में चेंज, ठीक है, सोसाइटी चेंज ओवर टाइम, ठीक है, क्या है, समाज समय के साथ बदलता है। सो इट्स कंक्लूजन्स में आल्सो चेंज, इसलिए इसके निष्कर्ष हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। सिक्स पॉइंट है जटिल उपगम, कॉम्प्लेक्स अप्रोच। इट स्टडीज मनी सोशल फैक्टर्स, क्या है, मतलब इसमें कई सामाजिक कारकों का अध्ययन करना पड़ता है। सो इट कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसलिए इसे समझना कभी कभी कठिन भी होता है। सेवेंथ पॉइंट है पक्षपात की संभावना, चांस टू बायस। समटाइम्स द रिसर्चर्स में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल व्यू, ठीक है, कभी कभी शोधकर्ता अपने विचारों से क्या है, प्रभावित हो सकता है। दिस में इफेक्ट द जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टडी, ठीक है, इससे अध्ययन की पूरी तरह निष्पक्ष नहीं रहता है, इससे अध्ययन क्या है, पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं रहता है। समय और डेटा की आवश्यकता, नीड्स मोर टाइम एंड डाटा, ठीक है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा, क्या है, अधिक जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है इस उपगम में, ठीक है। सो इट टेक्स मोर टाइम एंड एफर्ट्स, इसलिए इसमें समय और मेहनत एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, ठीक है। हर देश पर समान रूप से लागू नहीं होता है, नॉट सेम फॉर एवरी कंट्री, ठीक है, हर देश में जो है, एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट सोसाइटी, हर देश में क्या अलग अलग समाज होता है, ठीक है। सो दिस अप्रोच इज नॉट द सेम एवरीवेयर, इसलिए हर जगह क्या एक जैसा लागू नहीं होता है। लास्ट पॉइंट है हमारा अकेले पर्याप्त नहीं होता, नॉट सफिशिएंट अलोन, नॉट सफिशिएंट अलोन।
अदर अप्रोचेस आर आल्सो नीडेड टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। जी, राजनीति को समझने के लिए क्या है, अन्य उपगमों की भी आवश्यकता होती है। सो दिस अप्रोच अलोन इज नॉट इनफ। इसलिए यह उपगम अकेले पर्याप्त नहीं है।